होते हैं उसको सब का पता होता है किसको किस समय कौन सी डोज देनी होती है। और मरीज उतावला ना होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर कोई अनजान नहीं है। इसलिए आप जी को ये सारनाम दिया जाएगा। जैसे ये कई पंथ देते हैं, ये नकली नाम देते हैं डुप्लीकेट काल के, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये मोक्ष के मंत्र नहीं है। कोई मंत्र देता है अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मंत्र बना लिए इन्होंने। और ये वही जैसे राधा स्वामी वाले, आगरा और ब्यास वाले, दिल्ली वाले, छतरपुर वाले और ठाकुर जी वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, ये सभी ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द देने का कोई भी अधिकारी नहीं इस पृथ्वी पर, ये डुप्लीकेट काम कर रहे हैं सारा। और अधिकारी के बिना आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देख लो, वो भी काम ना दे। पास हमने बनवाना सतलोक जाने का पासपोर्ट, तो नकली पासपोर्ट भी काम नहीं आवे, क्योंकि जहाँ इसकी जांच होगी वहाँ पर फिर बुरा हाल होगा आप लोगों का। तो पहले ही सावधान होना चाहिए कि हमारा ये पासपोर्ट है ये ठीक भी है कि नहीं। तो वो अनधिकारी हैं, उनके पास ये सोहम शब्द देने का इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है। कोई देता है तो डुप्लीकेट काम कर रहा है, वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहा है और उन प्राणियों का भी व्यर्थ कर रहा है। इस दास को ही परमात्मा ने आदेश दिया है इस सतनाम और सारनाम देने का इस पृथ्वी पर। आगे किसी को पहले भी नहीं आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको कहा तुम स्वयं जाप करो, पर आगे किसी को ये मंत्र बताना नहीं। उनका कल्याण हुआ। जैसे कौन कौन है उनमें, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी। अब ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, ये बहुत बड़े सेठ थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये किसान थे, खत्री गोत्र से यानी अरोड़ा जाति से। और आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली थे, तेल का काम करते थे, कोल्लू चलाते थे बैलों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान थे, जाट जाति से, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा से। आदरणीय गीसा दास साहिब जी ये भी किसान थे, लेकिन ये चमार जाति से थे, किसान, इनके पास जमीन थी। और गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनकी वाणी में यही मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र अलग से लिखा हुआ स्पेशल, और वो स्वयं जाप करते थे। इनको मना कर दिया था कि ये मंत्र आप एज एफिडेविट लिख दो अपनी वाणी में, ताकि उस समय काम आवेगा बच्चों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सचमुच ये है वो आदि नाम, ये है वो सतनाम। और आदि नाम भी लिखा हुआ ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में भी है, आदरणीय गीसा दास जी की वाणी में भी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में, इन सभी महापुरुषों की वाणी में है। और जिन महापुरुषों को मिले उनमें से आदरणीय नामदेव साहिब जी भी हैं, आदरणीय रविदास साहिब जी भी उन महापुरुषों में से हैं जिनको परमात्मा मिले, क्योंकि वो तो साथ ही रहते थे उनके। और उनको भी ऐसी सती थी करी थी, उनको सतलोक सचखंड दिखाया था जब उनका विश्वास हुआ था। तो इन सभी महापुरुषों की वाणी में यही सतनाम है, 2 अक्षर का, इन्होंने यही जाप किया। अब जैसे एक बार
धर्मदास साहिब जी से कहा था परमात्मा ने कि धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार नाम किते बार ना जाई, और सार नाम जय बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। फिर कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाई। तो इतना सख्त आदेश दे दिया था कि लाख दुहाई, लाख दुहाई, ये सतनाम किसी को बताना नहीं। अब ये परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा, जैसे इनकी गुणों में लिखा हुआ है, परमात्मा के गुण वेदों में विद्यमान हैं और उन महापुरुषों की अमरवाणी में विद्यमान है जिनको परमात्मा सीधे आकर मिले और सचखंड सतलोक से परिचित करवाया, उनमें भी प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं वेदों में कि वो परमात्मा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। कबीर परमात्मा, देव कहो, साहब कहो, अल्लाह कहो, गॉड खुदा कहो, वो कबीर साहब परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है। तीसरा मुक्ति धाम तीसरा है। जैसे एक लोक तो काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और दूसरा अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, ये दूसरा लोक। और तीसरा लोक सतलोक है जहाँ बैठकर परमात्मा सबकी रचना की और सबको संभाल रहा है, सबका कंट्रोल कर रहा है, वो सतलोक है। वहाँ कबीर साहब रहते हैं, सतपुरुष रहते हैं। तो वहाँ से वो गति करके आते हैं, चल कर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा कवि की तरह यहाँ घूमते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, और वो होते हैं कबीर देव, वो होते हैं परमात्मा। और वो एक सुप्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अमर पुरुष कबीर देव होते हैं। अपनात्माओं, इसी गुण के आधार से परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले। जैसे ये समागम उसी उपलक्ष्य में हो रहा है। यदि वो परमात्मा नहीं आते पुण्यात्माओं, हमें कभी भी रास्ता नहीं मिलता। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये सत्कर मान लेना। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन सत्य ज्ञान बता रहा है, सच्चाई बता रहा है। क्योंकि ये काल नहीं किसी को सत्य रास्ता देता, ये तो समर्थ आते हैं, इसकी छाती पर पीसना पीसते हैं और इसको एक तरफ बैठा करके तब अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाते हैं। इसका दाव लगते ही ये फिर नाम खंड करवा देता है, और नाम खंड होने से भगवान से हम दूर हो जाते हैं और काल के ही जाल में रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस मार्ग पर सफल होने के लिए इस दास के वचन अर्थात जो मर्यादा हैं उनको लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी। जैसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका, और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए। तो उसमें उसका रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का सोने का, और सीता जी ने वहाँ कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए।
श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया स्पीड तय, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए। और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया कि तेरी नीत में खोट है, तू चाहता है वो मर जावे, तो मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस बात का दुख माना उसने लक्ष्मण ने और कहा ठीक है माता मैं जाता हूँ। बड़ी भाभी को माता की तुल मानता था और उसके मन में दोष था सीता के। लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोंपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूँ, तो इससे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है। लक्ष्मण भी चला गया पीछे से। रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए और कहा माई आटा दे। सीता ने कहा आजा महाराज ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण एक 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से और कहा कि आटा देना है तो इसे बाहर आकर दो। साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूँ रेखा उल्लंघ कर। ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, जो भी भिक्षा डालनी थी वो लेकर के रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थे। वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गई अभी आ जाते हूँ। अब कितना फर्क पड़ गया और कैसे आई वापस। करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी ब्रान माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। जब लग ये हंस ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे तब तक काल बली तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता इन हंसों पर। और जब मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर रावण की तरह बाजू पकड़ ले जाएगा यू काल और बहुत दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है। तो इस परमात्मा अपने उस विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, सतलोक से चलकर आता है। उनमें से किन किन महापुरुषों को मिले, और उसमें यह भी लिखा कि वो दृढ़ भक्त को मिलता है, नकली को नहीं मिलता। उनमें से कौन कौन भक्त हैं जो अभी आपको वर्णित किए। पुण्यात्माओं, ये 7 दिवसीय सत्संग इसीलिए किया गया है कि इसमें हम विशेष डिटेल से आपको सत्संग सुना सकें, क्योंकि ये इतना विस्तार से ज्ञान देना पड़ता है, उस अज्ञान को हटाना पड़ता है, वो रेग मार लगाना पड़ता है जो अज्ञान हमने ठोक रखा है, भर रखा है हमारे अंदर उस अज्ञानी संतों ऋषियों ने। उसके साथ साथ ये ज्ञान सुनाकर, ये प्रमाण दिखाकर, सदग्रंथ दिखाकर, महापुरुषों के महिमा सुना करके वो रेग मार लगाया जाता है और फिर यथार्थ ज्ञान ओरिजिनल पेंट आप पर किया जाता है। यदि जरा सा भी पुराना रंग आपके ऊपर रह गया तो ओरिजिनल पेंट को वो टेकन नहीं देगा, सेट नहीं होने देगा। इसलिए इतनी मेहनत ये दास करता है, बार बार समझाने की चेष्टा करता है, बार बार प्रमाण देता है, रह रह कर वो कथाएं सुनाता है जो आपके हृदय में जमा हो जाए, जैसे ये पुराना रंग जमा हो चुका है और वो निकल जाए, ये समा जाए। अब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। कौन सा दिन? जिस दिन परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है, आपने देखा। और फिर इन महापुरुषों की जीवनी में प्रमाण है कि कौन परमात्मा ने ऐसी लीला की
तो इससे भगवान भी पहचान में आएगा और ज्ञान भी समझ में आएगा और समाधान भी पक्का होगा कि सचमुच यही है वो परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा की विधि भी यही है। आपको अब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, ये अमर कथा सुनाते हैं, सत्य कथा। आदरणीय नानक साहिब जी पश्चिमी पाकिस्तान, पहले ही सारा भारत ही था, गांव तलवंडी कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका जन्म हुआ। वो पेशे से पटवारी थे और नानक साहिब जी बहुत ही पिछले संस्कारी थे, उसके जन्म हुआ उनके यहाँ पर। आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले 2 जन्मों की जानकारी दास को और है, जो सदग्रंथ में लिखी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताई है। सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, बहुत बड़े धर्मात्मा धार्मिक विष्णु जी के उपासक थे। त्रेता युग में यही राजा जनक हुए, वो भी विष्णु जी के बहुत अच्छे उपासक थे। और फिर अपने पुनों को स्वर्ग में समाप्त करके फिर ये कहाँ जन्मे, श्री कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर। पहले ये राजा थे, पुण्यकर्मों के कारण इनके सैकड़ों हजारों नौकर रहा करते थे और सत साधना ना मिलने से पुनों को अक्षीण करके यही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकर लगे। पुण्यात्मा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है, विस्तार के साथ कहता है और वो तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है, उस ज्ञान से परिचित होता है, तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, क्योंकि वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है। तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने, क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, यही एक मंत्र अक्षर है, एक अक्षर का मंत्र है। और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से ब्रह्म गति होनी है। ओम से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ।